राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2 से ज्यादा संतान वालों पर लगी रोक हटाने और शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य न करने पर सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया। कांग्रेस विधायक के सवाल पर सरकार ने लिखित में जवाब दिया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं होगी। सरकार अनपढ़ लोगों के चुनाव लड़ने पर कोई रोक लगाने नहीं जा रही है। इसके साथ ही 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने की जो पाबंदी थी उसे हटाने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। संशोधन के लिए विधि विभाग को फाइल भेजी गई है, जो कि प्रक्रिया अधीन है। पंचायत चुनाव में होने जा रहा बदलाव, 2 संतान नियम हटाने की तैयारी, अनपढ़ों को चुनाव लड़ने की छूट। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भजनलाल सरकार 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों पर लगी रोक हटाने की तैयारी में है। इसके साथ ही अनपढ़ उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इस मामले में सरकार ने विधानसभा में पहली बार लिखित रूप से स्थिति स्पष्ट की है। कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा के 2 सवाल के जवाब में सरकार ने लिखित जवाब दिया। सरकार ने पहली बार लिखित में दोनों मुद्दों पर जवाब दिया है। पूसाराम गोदारा ने सवाल किया था कि क्या सरकार नगर निकायों के चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और संतान संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार रखती है। इस पर सरकार की तरफ से जवाब में लिखा गया कि सरकार का नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यता के संबंध में वर्तमान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और धारा 21 में प्रावधान है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई नियम नहीं है। 2 से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने की छूट देने वाले प्रावधान के सवाल के जवाब में लिखा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के प्रावधानों के संशोधन के लिए विधि विभाग को फाइल भेजी गई है, जो प्रक्रियाधीन है। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उन लोगों का निकलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, जिसको फौलाद के साँचे में डलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई, उस वक्त आंख में आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। पंचायत चुनाव का मौजूदा प्लान क्या है? तो सरकार ने पंचायती राज और नगरपालिका कानूनों में संशोधन किया है। 1995 में 2 से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया। 27 नवंबर 1995 के बाद 3 बच्चे होने पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता था। गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ने पर पद चला जाता है, जेल भी होती है। अधिनियम की धारा 24 में डिस्क्वालीफाई के प्रावधान में इसे जोड़ा हुआ है। 27 नवंबर 1995 से पहले कितने ही बच्चे हों, उसे चुनाव लड़ने की छूट है। संशोधन से पहले 1 बच्चा है, दूसरी बार में जुड़वा होने पर चुनाव लड़ने पर छूट। जुड़वा बच्चों को एक ही इकाई माना जाएगा। किसी के 3 बच्चे हैं और 1 बच्चा गोद दे दिया गया है तो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। गोद दिए हुए बच्चे को भी गिना जाएगा। ये नियम 30 साल पहले 1994-95 में बना था। भैरव सिंह शेखावत की सरकार में पंचायती राज अधिनियम 1994 में इसे बनाया गया था। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि 2 से ज्यादा संतान वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने वाला प्रावधान जल्द हटाया जा सकता है। इस बारे में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधन के लिए विधि विभाग को फाइल भेजी जा चुकी है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। संशोधन लागू होने के बाद ऐसे उम्मीदवार भी सरपंच, प्रधान और मेयर जैसे पदों के लिए चुनाव लड़ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।